चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जो प्रेस कीजिए। उत्तराखंड में सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के अंदर भी फेरबदल और बदलाव की चर्चा तेज है। दिल्ली में आज कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग हो रही है। बैठक में निकाय चुनाव और केदारनाथ उपचुनाव को लेकर प्लानिंग भी बनाई जाएगी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत से देश में आक्रोश है। तमाम राज्यों में प्रदर्शन हो रही। डॉक्टरों की मांग है कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। पुलिस की जांच पर हमें भरोसा नहीं है। न्याय मिलने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के मंत्रियों का आयकर अब सरकारी नहीं भरेगी बल्कि वे खुद भरेंगे। राज्यपाल ने मध्य प्रदेश मंत्री वेतन और भत्ता संशोधन अधिनियम को मंजूरी दे दी है। इसके बाद अब यह संशोधन अधिनियम प्रदेश में लागू हो गया है। गाजा और इजराइल के बीच युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। गाजा में लगातार इजराइल हमले जारी है। हाल ही में गाजा की तरफ से हुई एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ फारूक अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान दिया है। अब्दुल्ला ने कहा है कि आतंकियों की घुसपैठ सबकी मिली भगत होती है। स्वतंत्रता दिवस 2024 ध्वजारोहण पर दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी को लेकर चल रहा असमंजस अब खत्म हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में अब मंत्री आतिशी झंडा फहराएंगी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी को हिमालय राष्ट्र की यात्रा का निमंत्रण भेजा है। नेपाली प्रधानमंत्री के सचिवालय की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक ओली ने विदेश सचिव विक्रम मिश्री के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यात्रा का निमंत्रण दिया है, जिन्होंने नेपाली प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट की है। एक मराठा संगठन के सदस्यों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार के प्रमुख से उनके आवास पर मुलाकात कर उनके आरक्षण के मुद्दे पर अपने रुख स्पष्ट करने को कहा। इससे एक दिन पहले सोलापुर में प्रदर्शनकारियों ने शरद पवार की कार रोकी थी और रैली के दौरान नारेबाजी की थी। ओडिशा में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजू जनता दल अब भाजपा के खिलाफ एक नया जागरूकता अभियान शुरू करेगी। इस मामले में सोशल मीडिया ऐप पर एक पोस्ट में पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा, विजन 16 अगस्त से राज्यव्यापी जागरूकता अभियान शुरू करेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में महिला चिकित्सक के साथ कथित बलात्कार हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी मुखिया अजित पवार इन दिनों जन सामान्य यात्रा निकाल रहे हैं। राज्य के अलग अलग हिस्सों में दौरा कर रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले वो अपनी पार्टी को मजबूत करने के जमीनी हकीकत से रूबरू हो रहे हैं और लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा को यूपी महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसके पीछे इन चर्चाओं को वजह माना गया है, जिसमें विपक्ष ने आरोप लगाया था कि भाजपा फिर से लौटी तो वह संविधान बदल देगी और आरक्षण को समाप्त कर देगी। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में इस बार 15 अगस्त को मंत्री आतिशी झंडा फहराएंगी। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री गोपाल ने इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग को आदेश भी जारी कर दिया है। गोपाल राय की ओर से यह आदेश तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है। इससे नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों को आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी और वे अपने कार्यों को और बेहतर ढंग से कर पाएंगे।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई तक बैठक कार्यक्रम में अपनी सरकार की विभिन्न योजनाओं पर बात की। उन्होंने बताया कि लड़की बहन योजना पर पिछले 10 महीने से काम चल रहा था। यह चुनाव को देखकर लिया गया फैसला नहीं है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में हर घर तिरंगा यात्रा की शुरुआत करेंगे। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक केंद्रीय मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में भाजपा की हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। अहमदाबाद नगर निगम की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय ध्वज के प्रदर्शन के माध्यम से राष्ट्रीय गौरव और एकता को बढ़ावा देना है और ये अहमदाबाद के विराटनगर क्षेत्र में शाम 4:30 बजे शुरू होगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हिंसा के संदर्भ में प्रतिक्रिया देने के कुछ घंटे बाद बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया ने भी टिप्पणी की है। पूर्व सीएम ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा, बांग्लादेश में रह रहे हिंदू समाज व अन्य अल्पसंख्यक चाहे वो किसी भी जाति व वर्ग के हो, उन पर पिछले कुछ दिनों से हो रही हिंसा अति दुखद एवं चिंताजनक है। इस मामले को केंद्र सरकार गंभीरता से ले व उचित कदम उठाए, वरना इनका ज्यादा नुकसान न हो जाए। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की घटना पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। राजनीतिक दलों और नेताओं के लिए चुनावी रणनीति बनाने और उसे लागू करवाने के लिए उस्ताद रहे प्रशांत किशोर ने कहा कि वो जन सुराज अभियान से बनने जा रही पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मराठा ओबीसी आरक्षण को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। पवार ने कहा, शिंदे को उन नेताओं को आमंत्रित करना चाहिए जिन्हें वह उचित समझते हैं और हम विपक्ष के रूप में भी इसमें शामिल होंगे और सहयोग करेंगे। सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के बाद पूरे देश में वक्फ जमीनों के दस्तावेज की जांच हो रही है। इसी बीच कर्नाटक से खबर है कि सरकार के इस कदम से राज्य में वक्फ बोर्ड की 60,000 प्रॉपर्टी की छानबीन की जा रही है। उनके दस्तावेज का पता लगाया जा रहा है। राजस्थान में भारी बारिश की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि वो निजी तौर पर स्थिति पर ध्यान रख रहे हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि हाल के दिनों में राजस्थान में लगातार भारी बारिश हो रही है।